प्रगति अपने बचाव में कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। रिमांड होम में दूसरी लड़कियां उसे मार पीट करती हैं और प्रगति को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। राजेश के पिता एडवोकेट राजेंद्र कुमार उस वक्त अदालत में मौजूद थे जब प्रगति को रिमांड होम भेजने का हुक्म दिया गया था। वो इस वाकया का अपनी बेटी रूपा और बेटे राजेश से जिक्र करते हैं और प्रगति को बेकसूर समझते हैं। राजेश को फिर भी ये पता नहीं चलता कि वो लड़की प्रगति ही थी। राजेश विनोद की शादी में शामिल होने के लिए रतनपुर जाता है, जहां वो विनोद से प्रगति के बारे में पूछता है, लेकिन विनोद ये कहकर टाल जाता है कि वो नौकरानियों की खबर नहीं रखता और इतना कहकर अपनी सुहागरात मनाने अपनी बीवी के पास चला जाता है। अब आगे। चांद बदली में हो तो और भी खूबसूरत सा नजर आता है, और हमारा ये चांद बदली में भी पूरा आफताब सा चमक रहा है। चांद की चमक तो सूरज की मोहताज होती है, और आप तो मेरे सूरज हैं। चलो, इस बात पर तुमने अपनी जबान तो खोली। आपने मेरी तारीफ की तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी तारीफ करने का। इजाजत हो तो ये फूल लगा सकता हूं तुम्हारे बालों में। मैं ये फूल टाक रहा हूं तुम्हारे बालों में। तुम्हारी आंखें मुसरत से झुकी हुई हैं। न जाने आज क्या बात कहने वाला हूं। जबान खुश्क है, आवाज रुकी हुई है। तुम कौन हो? डरो नहीं, मुझे अपनी दोस्त समझो। दोस्त? हाँ, लो ये दूध पी लो। दूध? हाँ, दूध। हल्दी मिली हुई है, इसके पीने से तुम्हारे बदन का दर्द कम हो जाएगा। मगर तुम? मेरा नाम अंजू है। मैं भी इस रिमांड होम में आई हूँ, तुम्हारी तरह। मेरी तरह? तुमने क्या किया है? अगर मैं ये बता दूं कि मैंने क्या किया है तो हो सकता है तुम मुझसे नफरत करने लगो। मैं भी यहाँ मुल्जिम बनकर आई हूँ। मैं किसी से क्या नफरत करूंगी? क्या जुर्म किया था तुमने? एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया मैंने। क्यों? क्योंकि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। यानी कानून को अपना दुश्मन बना लिया तुमने। क्या तुम कानून को अपना दोस्त बनाकर यहाँ आई हो? नहीं, बल्कि कुदरत के कानून तोड़ने वाले को सजा देकर आई हूँ। मैंने खून किया है। खून? हाँ, एक नहीं, 2 खून। 2 खून? हाँ, पहला खून नहीं किया था मैंने, मगर उसकी सजा मिली मुझे। बेगुनाह होकर भी? इस खून का इल्जाम मैंने खुद अपने सर लिया था। लेकिन क्यों? अपने सुहाग को बचाने के लिए। दूसरा खून किसका किया तुमने? अपने सुहाग का। क्या? हाँ, हाँ, मैंने अपने पति का खून किया है। लेकिन तुमने अपने पति का खून किया क्यों? ये एक लंबी कहानी है, सुनोगे? हाँ, सुनूंगी। मैं भी एक शरीफ लड़की थी, माँ बाप की लाडली। बड़े अरमानों से ब्याह रचाया गया था मेरा। मेरी माँ ने सीख दी थी
कि बेटी का घर उसका मायका नहीं, ससुराल होता है। बेटी की डोली तो मायके से उठती है, मगर अर्थी ससुराल से। माँ ने कहा था पति परमेश्वर होता है और उसकी सेवा ही पत्नी का धर्म है। इसी धर्म का पालन किया था मैंने। मैं अपने पति के घर में बहुत खुश थी। एक दिन जब मैं पूजा कर रही थी, आती हूँ बाबा। क्या हुआ सचिन, क्या हुआ? अंजू, हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? अंजू, मेरे हाथ से एक खून हो गया। हाँ अंजू, वहाँ मंदिर के पास उससे मेरा झगड़ा हो गया था और मैंने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया। मगर वो है कौन? मेरा दोस्त कुंदन। वहां मंदिर के पास उसकी लाश पड़ी है। अब क्या होगा? अब पुलिस आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी। उसके बाद मुझे फांसी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा ही होगा बेटी। अगर ये पकड़ा गया तो ये बच नहीं पाएगा। खून करने के इल्जाम में इसे फांसी की सजा होगी। नहीं बेटी, मैं बड़ा बदनसीब हूं कि मैं अपनी बहू और बेटी की खुशियां नहीं देख सकता। अगर इसे फांसी की सजा हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं नहीं देख सकता तुझे विधवा होते हुए। ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मेरे कहने से और ना कहने से क्या फायदा? होने के लेख को कौन टाल सकता है? अब थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी और मेरे बेटे को हथकड़ी डाल कर ले जाएगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं बाबूजी, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लीजिए बाबूजी। बाबूजी, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं? उपाय तो है बेटी, मगर मैं कह नहीं सकता। बाबूजी आप कहिए। नहीं बेटी, कहने से कोई फायदा नहीं। बाबूजी आप कहिए तो। बेटी, इसके बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। इसके इल्जाम कोई अपने सर ले ले, मगर कौन लेगा ये इल्जाम अपने सर पर और क्यों लेगा? बाबूजी, अगर कोई इनके इल्जाम अपने सर ले ले तो क्या ये बच जाएंगे? हाँ बच जाएगा, मगर इसका इल्जाम अपने सर पे कौन लेगा बेटी? बाबूजी, इनके इल्जाम मैं लूंगी। बेटी, तुम? हाँ बाबूजी, मैं। मगर तुम? बाबूजी, ये जैसे आपका बेटा है, ये मेरा भी तो पति है। अगर यही ना रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी बाबूजी? हाँ बेटी, अगर ये इल्जाम तू अपने सर ले लेगी तो ये बच जाएगा। लेकिन बाबूजी, इसकी बात मानेगा कौन? सब मानेंगे। तू कह देना बेटी, तू देवी पूजन के लिए काली माता के मंदिर गई थी। तुझे अकेली देखकर नशे की हालत में कुंदन ने तेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी और तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका खून कर दिया। हाँ बाबूजी, मैं यही कहूंगी। मैं इनकी जान बचाने के लिए यही कहूंगी कि ये खून मैंने किया है। हाँ जज साहब, ये खून मैंने ही किया है। एक दिन जब मैं देवी पूजन के लिए मंदिर जा रही थी, रास्ता बिल्कुल सुनसान था और मैं अकेली। इतने में कुंदन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो नशे की हालत में था। वो मेरी तरफ झपटा। मैंने अपने आप को उससे बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने फिर से अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। वो मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी।
इतने में मेरे हाथ एक लोहे की सलिया आ गई और मैंने कुंदन के सिर पे मार दी। उसके सिर से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। मैं उससे अलग हो गई और देखते ही देखते मेरे सामने उसने दम तोड़ दिया। जज साहब, मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ और एक औरत की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत, उसकी आबरू होती है। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका खून कर दिया। हाँ जज साहब, मैं अपने जुल्म का इकबाल करती हूँ। ये खून मैंने ही किया है और मुझे 6 साल की सजा हो गई। चल रहे बैठ, इधर से हिलनेगा नहीं, समझा क्या? इंस्पेक्टर साहिबा, यस। क्या हम लोग अंजू से मिल सकते हैं? आप लोग कौन हैं? जी मैं उनका पति हूँ। जाओ जरा इनको अंजू से मिला देना। थैंक यू। वेलकम। अंजू, तुमसे कोई मिलने आया है। बेटी अंजू, बाबूजी आप? मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तूने चंदू को बचाकर एक बाप को मरने से बचा लिया। बाबूजी, औलाद माँ बाप के लिए जो भी करती है वो एहसान नहीं, कर्तव्य है उसका। और फिर मैंने तो जो कुछ भी किया है अपने स्वार्थ के लिए किया है। ये क्या कह रही है बेटी तू? सच कह रही हूँ बाबूजी, मैंने इन्हें बचाकर अपने सुहाग को बचाया है। तू औरत नहीं, देवी है देवी। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में तू मेरी बेटी बनकर पैदा हो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या इस जन्म में मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटी, जीती रहो बेटी। अंजू, तुमने जो मेरे लिए किया है दुनिया की कोई पत्नी अपने पति के लिए नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी जिंदगी अपनी जान से भी प्यारी है। दस्तूर है कि पत्नी अपने पति के पैर छूती है, लेकिन तुम इतनी महान हो कि मैं तुम्हारे पैर अरे छूता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करके मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। अंजू, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम जब तक यहाँ हो हम तुमसे मिलने रोज आएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बस वो आखिरी दिन था उनके आने का। उसके बाद कोई नहीं आया मुझसे मिलने। फिर मेरी सजा खत्म हुई और मैं वापस अपने घर गई। तू? मेरी सजा खत्म हो गई, मैं वापस आ गई हूँ चंदन। अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ। तू यहाँ क्या लेने आई है? तो मैं और कहाँ जाती? ये मेरा घर है, तुम मेरे पति हो। पति हूँ नहीं, था, समझी? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी मेरे होते हुए? देख, मैं एक इज्जतदार और शरीफ आदमी हूँ और तू एक सजा याफ्ता खूनी औरत है। क्या? हाँ? मैं खूनी हूँ? हाँ, खूनी। चंदर, मगर वो खून तो तुमने किया था। क्या सबूत है तेरे पास? तुम सबूत मांग रहे हो? मुझसे सबूत मांग रहे हो? हाँ? मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस खून का इल्जाम अपने सर लिया था। याद है? याद है वो दिन? मेरे पैर पकड़ रहे थे, मुझे देवी कह रहे थे, और आज मैं खूनी हो गई हूँ। चंदन, खूनी तुम हो।
हाँ चंदन, तुम खूनी हो, खूनी तुम हो बकवास चंदन। मत कर। तू एक बदचलन औरत है। तेरे उसके साथ नाजायज संबंध थे। एहसान फरामोश, खबरदार इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। रामजादी, तू इस तरह से नहीं मानेगी। तुझ जैसी औरत को तो जूते मार के निकालना चाहिए। कमीने! इस बार खून मैंने किया है। अब मैं मुजरिम हूँ और इसके लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं उसे भुगतूंगी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने किए पर, कोई अफसोस नहीं। मैं समझती थी कि जुल्म की इस दुनिया में मैं अकेली मजलूम थी। बहुत सारी अधूरी कहानियां हैं जो यहाँ पूरी हो जाती हैं। अरे ये दूध ही नहीं पिया तुमने, ये हल्दी वाला दूध है। अंदर के जख्मों की कसक खत्म हो जाएगी इसके पीने से, दर्द मिट जाएगा। नहीं, अब ये दर्द मेरी जिंदगी का सरमाया बन गया है। जब ये दर्द खत्म हो जाएगा, मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। इसी दर्द की तड़प मुझे विनोद ठाकुर की याद दिलाती है। कौन है ये विनोद ठाकुर? एक जहरीला नाग है जिसके डसने से खून जहर हो जाता है। मेरा भी खून जहर हो गया है, नफरत का जहर। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत,